गाइज आज की वीडियो थोड़ी इमोशनल है बिकॉज इट्स ऑब्वियसली सैड एज टू व्हाट हैज हैपेंड। तो मैं इस टॉपिक को छोड़ भी सकता था बट मैंने इस पर वीडियो बनाने का इसलिए सोचा बिकॉज आई वॉन्टेड टू एक्सप्रेस माई थॉट्स। आई वॉन्टेड टू गिव अ ट्रिब्यूट टू दिस बॉडी बिल्डर एंड आई ऑल्सो वॉन्टेड टू गिव आउट एन इम्पॉर्टेंट मैसेज। सो वो मैसेज मैंने शेयर किया टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो, तो आप पूरा वीडियो देखना। एंड हुआ एक्चुअली अभी क्या है कि द 10th of May को ऑलमोस्ट अबाउट 2 वीक्स पहले एक चेन्नई बेस्ड बॉडी बिल्डर सेंथिल कुमारन सेल्वराजन उनकी डेथ हुई। एंड जो रीजन ऑफ डेथ बताया गया वो CNN न्यूज 18 एंड generationIron.com के सोर्सेज के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हार्ट अटैक बताया गया। नाउ दिस बॉडी बिल्डर वॉज ओनली 35 years old. He already had some great accomplishments जिसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा, and he had a promising career ahead. Now, the news of his death was actually brought to public by his trainer क्रिस असीटो, जिन्होंने 10th of May को अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया सेंथिल की एक रीसेंट पिक्चर, और उसके बाद उन्होंने उनकी डेथ के बारे में बताया। हालांकि उन्होंने अपने पोस्ट में डेथ का कोई भी रीजन नहीं बताया, तो बट इन सोर्सेज से हमें पता चला कि उनकी जो डेथ हुई है वो हार्ट अटैक की वजह से हुई है। अगर मैं सेंथिल की बॉडी बिल्डिंग अकम्प्लिशमेंट्स के बारे में बात करूं तो मिस्टर इंडिया रह चुके थे वो। शेरू क्लासिक 2013 में सेकंड पोजीशन, मिस्टर एशिया 2016 में थर्ड पोजीशन एंड मिस्टर वर्ल्ड 2019 में सेकंड पोजीशन। ये अचीवमेंट्स थे उनके। सोशली काफी एक्टिव थे एंड अपने पोस्ट में बताते रहते थे कि वो इंटरनेशनल स्टेज पर भी अपने आप को ले जाने के लिए हार्ड वर्क कर रहे हैं, उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर हम उनके कोच क्रिस ने जो पोस्ट डाला था April 13 को उसको देखें तो उसमें उन्होंने सेंथिल की जो करंट फिजिक थी, जो पिक्चर आपको दिख रही होगी, वो शेयर की थी और वो बताया था कि ही इज 10 days आउट ऑफ हिज कंपटीशन विच इज नाउ बीन रीस्केड्यूल्ड। तो जो उनका कंपटीशन होना था 23rd April को, बट वो रीस्केड्यूल हो गया टू अ फ्यूचर डेट, तो वो ऑलरेडी उसके लिए भी प्रिपेयर कर रहे थे। सेंथिल ने भी एक पोस्ट शेयर किया था अपने इंस्टाग्राम पर जिसमें उन्होंने सितंबर 2020 में जो उनकी फिजिक थी एंड अप्रैल 2021 में उनकी जो फिजिक थी उसका चेंज दिखाया था। बिकॉज ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया वो कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, तो उन्होंने उनकी अपनी फिजिक का डिफरेंस उस पोस्ट में दिखाया था। सो क्लियरली इट अपीयर्ड दैट दिस बॉडी बिल्डर हैड अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, एंड थ्रू दिस वीडियो आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई हार्टफिल्ड फीलिंग्स एंड condolences to his family, and I would also pray that his soul rest in peace. I'm not sure if this is the right time to talk about this, but I feel a responsibility here and I think this should be addressed. So जैसे कि आपको पता ही होगा जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स एंड स्टेरॉइड्स यूज करते हैं अपनी फिजिक को और इम्प्रूव करने के लिए और एनहांस करने के लिए, बट ये होता है अंडर केयरफुल सुपरविजन एंड गाइडेंस ऑफ द पर्सनल ट्रेनर। एंड अगर आपको ध्यान हो तो 2017 में भी एक रेनाउंड यूएस बॉडी बिल्डर रिच पियाना की डेथ हुई थी एंड द कॉज ऑफ हिज डेथ वाज अ सिग्निफिकेंट हार्ट डिसीज। हुआ क्या था, जो रिच का हार्ट और लिवर का वेट था वो एक एवरेज एडल्ट मेल का जो वेट होता है उससे डबल से भी ज्यादा हो गया था। ये जो बाद में रिपोर्ट्स आई थी उसमें पता चला था बॉडी बिल्डर्स डाइंग इन देयर 30s और 40s ड्यू टू हार्ट अटैक्स, लिवर प्रॉब्लम्स, किडनी फेलियर्स। It has definitely to do something with them taking steroids. चाहे कोई कितनी मर्जी प्रिकॉशंस ले ले, PCP कर ले, पोस्ट साइकिल थेरेपी कर ले, अगर आपने स्टेरॉइड्स लिए हैं तो वो आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ एडवर्स इफेक्ट्स छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे। दैट इज अ फैक्ट, ग्रेट ऑफ स्टोरी। कहीं ना कहीं बॉडी बिल्डर्स को भी ये चीज पता होती है कि उनके एडवर्स इफेक्ट्स उनको फ्यूचर में देखने पड़ सकते हैं। बट अगर आप जिम गए हो, अगर आप एक रेगुलर जिम गोअर हो, तो यू वुड अंडरस्टैंड कि बॉडी बिल्डिंग इज पैशन, इट्स एन एडिक्शन। और अगर आप एक बार प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग करना शुरू कर दो तो फिर वो एडिक्शन बढ़ती ही जाती है, वो कम बिल्कुल नहीं होती। ठीक है, एंड जो एक नेचुरल फिजिक है वो स्टेज पर जाके एनहांस फिजिक से ज्यादा कंपेयर नहीं कर सकती, कम्पीट नहीं कर सकती, इसलिए स्टेरॉइड्स उनको लेने ही पड़ते हैं। एंड दैट इज द नीड ऑफ द प्रोफेशन, दैट इज द अगली ट्रुथ ऑफ बॉडी बिल्डिंग। My heart does go out to Senthil's family. I hope they are able to recover from the loss. I know it's easier said than done, but I wish them all the best for their future. And now an important message for all the gym goers. Guys, steroids तभी यूज करना अगर आपको प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर बनना हो तो। I mean, that's a sad truth. अगर आपको प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर बनना है तो आपको स्टेरॉइड्स यूज करने पड़ेंगे। अगर आप स्टेरॉइड्स यूज नहीं करोगे तो आप कंपीट नहीं कर पाओगे, कंपीट भी कर लोगे तो जीत नहीं पाओगे। दैट्स अ सैड ट्रुथ ऑफ प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग। ठीक है, तो
स्टेरॉइड सिर्फ तभी अगर प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर बनना है, अगर कम्पीट करना है। कभी भी फास्ट रिजल्ट्स या शॉर्टकट्स के चक्कर में स्टेरॉइड्स यूज करके अपनी बॉडी खराब मत कर लेना, अपनी हेल्थ खराब मत कर लेना। उस टाइम जरूर आपको रिजल्ट्स आएंगे, उस टाइम गेन्स आएंगे, आपको लगेगा बहुत अच्छा लगा है, आपकी फिजिक इतनी इंप्रूव हो रही है दूसरों से ज्यादा, आपके जिम पार्टनर से ज्यादा, आप जिम में स्ट्रांग हो जाओगे, स्ट्रांग गाय कहलाओगे। बट वो सब टेम्परेरी होगा, लॉन्ग रन में आपको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने ही पड़ेंगे। किसी को जल्दी होता है, किसी को लेट होता है, किसी की किस्मत बहुत अच्छी हुई, 1 in a million हो गया, तो शायद उसके कॉन्सिक्वेंसेज बहुत ज्यादा डिलेड हो जाते हैं, वो अपनी एक नॉर्मल लाइफ जी पाता है, बट कॉन्सिक्वेंसेज स्टेरॉइड्स के जरूर होते हैं। आई होप आप ये बात समझ पाओगे। ये फर्स्ट टाइम है जब मैंने स्टेरॉइड्स के बारे में इस चैनल पर बात करी है। आई एम कम्प्लीटली अगेंस्ट देम, इसलिए कभी मैं बात नहीं करता था। तो दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो एंड आई विल सी यू गाइस अगेन विद अनदर वीडियो सून।